जो अंबेडकर की विचारधारा पे चल रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो हमारे आदरणीय मानवीय जो समाज सेवी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं मार्क्सवाद के बारे में अध्ययन कर रहा था। मार्क्सवाद के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। मार्क्सवादी जो है आज चीन में और सरकार बनी हुई है और रूस में है। तो मार्क्सवाद कहां से निकला? जो दलित और शोषित लोग थे, जो मजदूर, उन्होंने एक बात देखा कि मजदूर कमाता है और पूंजीपति खाता है। और उन्होंने इस बात को देखा कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य लोगों को होना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो है, इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी इसमें मांग रखी थी। और उसके बाद में बाबा साहब संघर्ष करते रहे। बाबा साहब से जो प्रेरणा पाई काशीराम जी को कितने लोग जानते हैं? काशीराम जी जो थे, हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आए, बांध से बनाया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनको भी प्रेरणा किससे मिली? बाबा साहब से। और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भीम आर्मी बनाई और उन्होंने देखा बाबा साहब के संघर्षों को, काशीराम जी को, और बहुत सारी और किताबों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रेरणा पाई कि जो हमारा दलित समाज जहां होना चाहिए वहां नहीं है। हमारा जो समाज है हमारे देश में, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका फायदा पूंजीपति लोगों को होता है। और देखा कि हमारे लोग दबाए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक जो ये पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। हम चंद्रशेखर जी को तहे दिल से पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं YouTube पर अगर कोई खोजता हूं, हर दिन प्रतिदिन मैं उनके तमाम वीडियो को सुनता हूं। और जब वीडियो को सुनता हूं तो क्या होता है, एक जोश आता है। आप लोग कितने लोग चंद्रशेखर जी के विचारों को सुनते हैं? आजकल बाबा छाए हुए हैं, बाबा के बारे में हमने सुना। और चंद्रशेखर जी गए वहां पर, उन्होंने कहा एक बात को, ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी वहां पर जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लोगों को समझाया कि तुमको कहा जाना चाहिए, बाबा साहब के विचार को सुनना चाहिए, गौतम बुद्ध के विचार को सुनना चाहिए, कबीर साहब के विचारों को सुनना चाहिए, संत रविदास के विचारों को सुनना चाहिए। तुम लोग कहां गए? बाबा के पास। बाबा ने कितने स्कूल बनवाए, कितने जो है हॉस्पिटल बनवाए। तो चंद्रशेखर जी ने इस बात कही कि तुम लोग वहां क्यों गए? हमको कहा जाना चाहिए जहां पर बाबा साहब की बात हो। हाँ? बाबा साहब को पसंद नहीं, ताली बजाएंगे बाबा साहब। बाबा साहब, चंद्रशेखर, रविदास जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, अगर उनके बारे में सुनेंगे तो हम भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि संघर्ष करते रहेंगे। और हम सबको संघर्ष करने की जरूरत है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, काशीराम जी ने संघर्ष किया, और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत है। और दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग भी तहे दिल से, तन मन धन से उनके पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हमें आशा है कि एक दिन हमारा ये देश जो आज है पूंजीपतियों का देश है,
और क्या है, अमीरी गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार। अगर कई चीजें देखें, ऐसा देश है जिसमें स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रशेखर जी ने एक बात कही थी कि हम घोड़ी पर शादी में चढ़ते हैं तो जलन होती है, अच्छे कपड़े पहनते तो जलन होती है, नहीं होती? आप बताइए। गाड़ी पे चलते हैं तो जलन होती है। ये जलन कैसे? जलने वाले लोग तो जलते हैं और हमको परेशान करते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं, इसीलिए दबाए और लोग दबाए जाते हैं, लोग परेशान किए जाते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बाबा साहब ने जरूरतें बताई थी तो बहुत सारी हैं, सबकी पूर्ति हो रही है, लेकिन एक सम्मान का जीवन, आज क्या हम सम्मान का जीवन जी पा रहे हैं सही तरीके से? क्या हमारी थाने में सुनी जा रही है? क्या हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं ठीक तरीके से? क्या हमें स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं? क्या हम सर उठा के चल रहे हैं? हाँ, कई जगह चल रहे हैं, लेकिन आज भी छुआछूत भेदभाव है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है। हमारे बाद में जो पीढ़ी होगी, किसी ने कहा था, अगर आज हम सुख उठा रहे हैं, शांति में जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी ने संघर्ष किया। और अगर आज हम संघर्ष करेंगे तो इसका मतलब है हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? सुख उठाएगी, शांति से रहेगी। हम देखते हैं हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने संघर्ष उठाया, और हमें भी आज अगर हम संघर्ष उठाएंगे। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष विनोद गौतम जी आज संघर्ष कर रहे हैं। हम देखते थे जब इन्होंने यहां पर लोगों को जोड़ा, जगह जगह पे गए, उन्होंने संघर्ष उठाया, संघर्ष किया। इसका फायदा किसको होगा? हमारे बाद में पीढ़ी को होगा। काशीराम जी ने संघर्ष किया, फायदा किसको हुआ? बहुजन समाज पार्टी के लोग विधायक बने, एमपी बने, मंत्री बने। संघर्ष किसने किया था? काशीराम जी ने। यहां तक कि कहा जाता था, जब वो किसी के घर जाते थे और उनको चाय जब लोग पूछते थे, कहते थे चाय रहने दो, हमें 2 रुपए संघर्ष के लिए दो। वो संघर्ष किया। तो संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। और आज संघर्ष कौन कर रहे हैं? हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, और उसके साथ में जो जुड़े हुए जिला अध्यक्ष और जिला लेवल पे लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। और जो संघर्ष कर रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा? संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। हम एक बात पढ़ रहे थे, जिन्होंने अधिक से अधिक संघर्ष किया, किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया, बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, हमेशा पढ़ते रहे, और जिसका फायदा क्या हुआ? संविधान मिला। और संविधान का फायदा किसको हो रहा है? हम लोगों को। लेकिन पूरा फायदा नहीं हो रहा है। कब फायदा होगा? जब हमारा नेता सत्ता पे बैठेगा, जब कुर्सी पे बैठेगा, तो उसका पूरा फायदा होगा। तब हम भी आनंद के साथ जीवन जी पाएंगे। दूसरी चीज एक और है, चंद्रशेखर जी का जो चरित्र है बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि लोग जिसको पूजने जाते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, जिसको कुछ भी मानते हैं, उसके पास आते हैं, उसके चरित्र को लोग समझ नहीं पाते हैं। चरित्र को कौन समझता है? जब उसके साथ समय बिताया जाता है, जब उसके साथ चरित्र पता चलता है। तो हमारे जो समाज में जुड़े हुए जो लोग हैं आजाद समाज पार्टी से, उनका जो चरित्र कैसा है,